Once a chapri is always a chapri. जो बंगाली हैं उनकी एक बड़ी खास बात है कि वो लड़के जीते हैं। अभी पाकिस्तान बाहर तो हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि ऑफिशियली बाहर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। जीतने वालों को भी मिर्चें लगती हों। जेबी रॉकेट साहब का तो कल के सदमे से इतना बुरा हाल है कि ही इज नॉट एबल टू जॉइन अस टुडे। आज बड़ा अहम मैच है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डिस्कवर पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन चैंपियंस क्लैश। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आरिज इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट अर्शिया अब्बास। बिल्कुल जी, और जिस तरह की आप सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जारी है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। बस इस पर मैं मजीद इस पर तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं तो आपसे पूछूंगा, कभी आपने देखा है कि जीतने वालों को भी मिर्चें लगती हों? वो हार्दिक पांड्या की जो है वो हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो है वो काफी ट्रोल कर रहे हैं, तो जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो क्या आपकी लाइन थी? अरे वो खुद हार्दिक पांड्या को छपरी कहते हैं, मैंने तो उनसे सुन के सीखा है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे स्लैंग्स का भी यूज होते हैं, हम छपरी वपरी कुछ बोलते हैं, बट यस नाउ दे हैव प्रूव इट, once a chapri is always a chapri and he will die as a chapri। बिल्कुल जी, और ये तो हमने मोस्टली स्टेडियम्स में देखा है, खास तौर पर वेंकटे का जो स्टेडियम है मुंबई में, वहां पर काफी छपरी के नारेबाजी जो है वो दिखाई देती है। सो हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो आपके लोगों की बात ही आप तक पहुंचाई है। खैर एनीवेज, और वो लगते भी हैं। ये हमने किसी इंडियन प्लेयर को नहीं कहा, बेसिकली एक करेक्टर है, एक करेक्टर को कहा, इंडिया के ग्रज में नहीं कहा, उनकी पर्सनालिटी और उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया जो बाबर के आउट होने पर ऐसे ऐसे कर रहे थे। आपका बल्ला भी उसी तरह से खामोश है, ना बॉलिंग आपने अच्छी की है ना बैटिंग की है। वो तो विराट कोहली की मेहरबानी है जो कि आपके किंग हैं, और वो मैच को वन साइडेड। आज से हमारे भी किंग है। आपने किंग अपना तब्दील कर लिया, मैंने बदल लिया। चलें जी, हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे होस्ट और एनालिस्ट मैसम अब्बास, और उनके साथ मौजूद हैं हमारी एक और होस्ट अदन परवेज, और हमारे मुखबर हमारे खबरी अतीक मलिक। एक सीट खाली नजर आ रही है, वो किधर गए? जेबी रॉकेट साहब का तो कल के सदमे से इतना बुरा हाल है कि ही इज नॉट एबल टू जॉइन अस टुडे। वो तो ड्रिप लगवा के भाई कहीं लेटे नहीं, ड्रिप लगवा के नहीं, वो कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए हैं। कहते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रायल मैं दूंगा और पाकिस्तानी टीम का कप्तान मैं होऊंगा। ये स्पिरिट चाहिए। मुझे लगा शायद बीमार हो गए होंगे। अच्छा फैसला, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला। एग्जैक्टली। और अतीक साहब से स्टार्ट करते हैं। अतीक साहब, आज बड़ा अहम मैच है क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को खास तौर पे बहुत टफ टाइम दिया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? और स्पिन बॉलिंग खास तौर पर जो बड़ी उनकी जानदार है, तो किस तरह से आज का मैच देख? नहीं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को डेफिनेटली एक मैच जो है वो जीत चुकी है, और दूसरा मैच है उनका, और तीसरा मैच डेफिनेटली इंडिया के साथ है। तो ये जिस तरह मैच हमने देखा था भारत के साथ बांग्लादेश का, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच जो है वो आज हमें देखने को मिलेगा। एक तो ये है कि इंडियन टीम डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी टीम थी, और रिदम में नजर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम भी। तो इसलिए जो बंगाली हैं उनकी एक बड़ी खास बात है कि वो लड़के जीते हैं, हारते भी हैं ना, तो उनको लोग जीता हमेशा ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड आज उनको टफ टाइम दे सकता है। हाँ, डेफिनेटली देगा। बिल्कुल, न्यूजीलैंड तो एक वर्ल्ड क्लास टीम है, और मैं सब जिस तरह से पिंडी स्टेडियम जो है वो उसको हाई स्कोरिंग पिच करार दिया जाता है, तो आज के हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि अभी तक उस तरह से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जरूर हुआ है, लेकिन वो भी चेज हो गया, तो कितना टोटल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 300 प्लस होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड पहले खेलेगा तो 300 प्लस पे जाएगा। मिचेल है वहां पे, यंग है, सारे ही बैट्समैन जो है वो फॉर्म में है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मैच है, और वैसे तो अभी पाकिस्तान बाहर तो हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि ऑफिशियली बाहर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी अगर लेकिन कल रिजवान ने कहा है कि हम अगर मगर की सिचुएशन पे रिलाय नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अपने बलबूते पे जीतना चाहिए, लेकिन आज का मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब तो अगर मगर की सूरत हाल रह ही नहीं गई, क्योंकि भारत के 4 पॉइंट हो गए हैं। न्यूजीलैंड को एक मैच जीतना है, आज ही सिचुएशन वो यही बात है कि न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से अगर हारे तो उसमें 6 और 8 पॉइंट वाली दो टीमें आगे जाएंगी, और अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीत जाता है तो उसके लिए तो पॉइंट, उसके तो इम्कान रोशन हो जाएगा। अगर वो हार जाता है तो उस वक्त सिचुएशन जो है मौसम बड़ा प्ले करेगा। अगर आज के मैच में बारिश आती है तो शायद 1 पॉइंट, लेकिन वही बात है कि 5 पॉइंट हमें इस पर रिलाय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अदन, आप बताएं कल के मैच के हवाले से। आज के मैच में तो बाद में आते हैं, कल आप हमारे साथ मौजूद नहीं थी, और कितना डिसहार्ट हुई। घर में बैठ के एंजॉय किया उन्होंने पूरा मैच। बहुत डिसअपॉइंट, बहुत ज्यादा। संडे फिर भी खराब हो ही गया। मुझे बिल्कुल एक अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा, और मुझे इवन कि जब हम लोगों ने टॉस विन किया तो मुझे लगा कि अच्छा, एक डिसीजन जो मुझे लगता है कि गलत था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले प्ले करना चाहिए था, इंडिया को प्ले करने देना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और लेकिन उसके बावजूद
जो है वो मोहम्मद रिजवान का कहना था कि हम लोग अंडर प्रेशर खेल रहे थे, हालांकि उनके पास एक स्कोर भी नहीं था बीट करने के लिए, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो अंडर प्रेशर। लेकिन हारिस की स्टेटमेंट अगर देख लें तो उसकी अपोजिट है रिजवान से। वो कहता था हम अंडर प्रेशर है नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल बैट्समैन। मैं इसी से आता हूं। अच्छा, मुझे एक और चीज समझ नहीं आती कि अतीक, शायद आप मुझे बताएं कि हमारे बॉलर्स को बैटिंग करना क्यों नहीं आती? फॉर एग्जांपल हमारे बैट्समैन कल भूल गए थे बैटिंग करना नहीं आती तो बैट्समैन को नहीं आती। शाहीन शाह जब फर्स्ट बॉल पे आउट हुए तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि कैसे, मतलब शाहीन और रिजवान पे तो हम इन डिटेल बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं इसी से आता हूँ, जिस तरह से आपने बात की है कि प्रेशर नहीं लेते, कोई कहता है प्रेशर ले लेते हैं, और रिजवान ने बड़ी अजीब मंतक जो है वो अपनाई है। उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि बहुत फर्क पड़ता है। 25 करोड़ आवाम है, और जिस तरह से हमारे जो जेबी रॉकेट हैं वो कहते हैं कि 50 करोड़ या 54 करोड़ हाथ जो है वो उठते हैं तो उनके दिल भी टूटते हैं। वो 25 करोड़ आवाम आपके साथ अपने जज्बात को जोड़कर हर मैच को देखती है, सो जज्बातों का ख्याल। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, इनका एस्ट्रोलॉजर हार गया जिसने कहा था कि हमने सेंचुरी बनानी है, पाकिस्तान ने वो इंडियन था। इंडियन एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल वो हार गया, उसका मुझे मजा आया। कोई चीज तो हारी हमने नहीं, इस पे खुशी मना ले। हमारे साथ वो संडे वाला भी मैच टूट गया। टॉस जीते हैं। मैंने कहा संडे वाला मैच भी टूट गया कि संडे को इंडिया हारता, वो भी मैच टूट गया। भाई अब ये अगले साल से कोई बात ना करें। जी मैसम साहब आप बताएं, ये रिजवान की मंतक मेरी तो समझ से बाहर है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, आपको क्या लगता देखिए है? रिजवान पता नहीं क्यों, एक तो मैं थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूं, कुदरत का निजाम पे बहुत रिलाय करते हैं। देखें खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। आप जब ये बात करते हैं कुदरत का निजाम था, अल्लाह ने चाहा तो जीत जाएंगे, ना चाहा तो नहीं जीतेंगे, भाई आपका काम जीतना है, खेलना है, मेहनत करनी है। आप जब नतीजे से इतना डरेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा कल लग रहा था जैसे ही रिजवान मैदान में उतरे हैं, टॉस पे गए हैं, बॉडी लैंग्वेज ही हारने वाली थी। और पता नहीं आप लोग भी ये बात समझते हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जब भी कौमी टीम मैदान में उतरती है ना, 99% उनकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड कर जाती है कि वो आज जीत रहे हैं या हार रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हैं चाहे वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं कल ही बात कर रहा था कि 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान जब टॉस करने के लिए आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मजेदार है। बिल्कुल हम ये बात कर रहे थे कल, इतनी मजेदार बॉडी नीला शर्ट के साथ मेरे ख्याल में वो शर्ट पहने थे, ऊपर उनकी एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी, और वो आए थे मैदान में ये शो करने के लिए कि भाईजान हम कमजोर नहीं, हम रेडी हैं और टू फाइट। आपका अगर प्लान ए, आपने प्लान बनाया हुआ था कि बाबर और इमाम जो है वो आराम से खेलेंगे, इनिंग्स बिल्ड करेंगे, भाई क्यों आराम से खेलेंगे? कम से कम एक प्लेयर तो चार्ज करे। आप अभी तक 1970 के आराम से मुझे याद आया कि पिछले मैच में जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच था उसमें हमने 161 डॉट बॉल्स खेली थी और उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, खास तौर पे बाबर आजम को। और कल के मैच में भी हमने कोई हाथ, वो कहते हैं ना, होला नहीं रखा। 147 25 ओवर जो हमने डॉट बॉल खेले तो हमने पीछे करना क्या है। 46 रन बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने 77 बॉल्स पे। यार आप कैप्टन है, आप मतलब आप सिंगल लेना भी भूल गए। और कल रिजवान जो शॉट खेलते हैं, स्वीप शॉट जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट है, एक भी नहीं खेला। यार क्यों? आपके जो इंपैक्ट शॉट्स हैं आप वो भी नहीं खेल रहे। इसका मतलब ये है कि आप इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और आपको देख के हमें शर्म आ रही थी कि यार कि हम तो इतने डरपोक नहीं है जितने आप हैं। लेकिन बाबर की अगर बाबर कल देखें, वो अपनी सिग्नेचर शॉट खेल रहे थे, वो पूरे कॉन्फिडेंट में थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। अब देखिए इमाम था, वो एक एंड पे खड़ा था, उसके बाद अब बड़े प्लेयर को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो एक टीम को लेकर चलता है। और अगर बाबर आउट हुआ है, से बात की जा रही थी कि बाबर आजम को टास्क दिया गया कि उन्होंने विकेट पे स्टे करना है, तो वो स्टे फिर लिया। अच्छा, बाबर आजम अगर आउट हुए हैं तो पीछे आने वाले प्लेयर्स ने आप मॉडर्न क्रिकेट में हैं, आप 2025 में आ गए हैं और आपका स्टाइल अभी भी 1900। अच्छा, जहां पे प्लेयर्स बात कर रहे हैं 400 रन की बात कर रहे हैं, हमारा हर कैप्टन बाबर भी यही कहते थे, वो ये 30 रन शॉट, वो 30 रन शॉट। कल रिजवान भी ये कह रहे हैं 280 270 की मेंटालिटी से नहीं निकल रहे भाई। जब आप 300 का सोच ही नहीं रहे तो आप करेंगे क्या? आपको याद होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 338 का टारगेट दिया था। अब आप देखें कि 2017 को गुजरे कितने साल गुजर गए और आज आप मेंटालिटी देखें, 280 आप 338 से ऊपर जाने की बजाय आप 280 पे आ गए। वो 30 रन पता नहीं हमारी जिंदगी में पूरे हो जाएंगे कि नहीं होंगे। कोई बार 30 रन शॉट, वी आर 40 रन शॉट। यार ये आपका काम है ना करना, ये क्या हमारा काम है? वी आर शॉर्ट ऑफ ऑन द स्पॉट। जब सोच ही नहीं रखते तो उसको अचीव कैसे करना है? जब आपकी सोच में ही 270 रन, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो 400 चेस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 350 चेस कर रहा है, तो हमारी टीम की तो अभी भी मंतक वही है। अरे बट आई थिंक हम जब तक अपने जहन से 92 नहीं निकालेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें एक नई स्ट्रेटजी चाहिए। उस टाइम जो हो गया वो हो गया। के बाद हम जीते भी तो नहीं है, 92 जहन से निकाला ही नहीं है। अब इंडियन ऐड था जिसमें
जो भी करेक्टर उसमें आता था वो कहते थे आप तो चैंपियन है, वो कहते थे हम तो चैंपियन है ही नहीं। हाँ। कहते यार आप तो चैंपियन, कहते भूल गए, कहते भाईजान अगर हमने दोबारा चैंपियन बना तो हमें पिछला चैंपियन भूलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप 1992 के वर्ल्ड कप से निकल ही नहीं रहे, निकल नहीं आपके रहे, माइंड में उधर वही ही। है कि भाईजान हाँ हम जीत गए थे, अभी भी सिफर में जीतेंगे, दिमाग अभी ऐसे घुसाए कर हुए लेंगे। हैं। आप फॉर गॉड से कि यार आप उसको स्ट्रेटेजी को चेंज करें, आप देखें कि यार अब हमें कहां पर जरूरत है कि हम अपनी कमियों को दूर करें। अच्छा, हल की बात होती है मेरे ख्याल में, जो एक हल होना चाहिए ना, जो कि कल से ही शुरू होना चाहिए, भाई इन सब प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें आप 1 साल के लिए कम से कम। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं 1 साल के लिए जी। और उसके बाद डिसाइड करें कि ये टीम में डिजर्व करते हैं। और बच्चों वाली प्रैक्टिस जैसे होती नहीं है, बेटा Very सिंगल लेना initial है, stage सिंगल से, लेना है, जैसे baby steps। सॉफ्ट हैंड से आपने खेलना है, और वो वाला इनको सिखाना चाहिए। सिंगल लेना तक भूल गया। और मेरा एक और मेरा भी मशवरा है, वो मशवरा ये है कि मेरा ये बाबर को, शाहीन को, हारिस को, इनको मैचेस में लेके जाएं, क्योंकि इन पे आपने इन्वेस्ट किया है, खास तौर पर पीसीबी ने एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट की है। इनको लेकर जाएं, इनको बेंच पे बिठाएं। जिस तरह से आप यंगस्टर्स के साथ ज्यादतियां करते हैं, ऐसे उनको ही है। पानी पिलाने भेजते हैं, इनको भेजें ताकि इनको पता चले कि एक यंगस्टर का ख्वाब होता है इंडिया में रिप्रेजेंट करने का। आपने कामरान गुलाम की नहीं, आपको याद होगी, जो साउथ अफ्रीका में खेली थी, शायद वो कल भी खेल जाता, लेकिन बाबर की पोजीशन, शाहीन की पोजीशन, हारिस रऊफ की, जिसका दिल करता है मुंह उठा के जहां मर्जी बॉल कर देता है फील्ड के हिसाब से। अंदर की खबर यह है कि ये तक होता है कि इतनी सियासत है कि जब कोई नया फास्ट बॉलर आता है, साजिश करके उसको अनफिट करार दिया जाता है। आपने देखा होगा रिसेंटली एहसानुल्लाह ने जो बयान दिया था कि भाई मैं डिसअपॉइंट हो गया, उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है उन्होंने उसको उनका हौसला बढ़ाया। ऐसा तक होता है कि भाई, और शाहीन शाह अफरीदी की बात करूंगा, शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने के लिए आए हैं, पहली गेंद उनकी लगी है, एक बच्चा तक बता सकता है कि यार ये आउट है, और उन्होंने डिस्कशन किए बगैर विद इन माइक्रो सेकंड उन्होंने ले लिया रिव्यू। और भाई मैं रिव्यू और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ है। और वो भाई साहब जमीन बैट और बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। अतीक, हमारी टीम किसी को जवाब दे भी तो नहीं है कि कोई हमें क्या कह लेगा हार जाएंगे छोटे तो। इदारे में ना जवाबदेह होता है कि जवाबदेह आप जब अगर तक हम हारे नहीं हैं होंगे या किसी आपने को। अच्छा रीजन बताएं, हाँ। नहीं किया, रीजन बताएं क्यों। यहाँ किसी पे ने, हाँ भाई, क्यों हार के आए हो? किसी प्रेस क्यों ये कॉन्फ्रेंस में किया? आपने देखा कि रिजवान ने या किसी ने भी बात की हो कि आज का मैच की, उन्होंने आके बड़े सर, रिजवान अगर हम हार को एक्सेप्ट करते हैं तो प्रेस you have to accept। रिजवान के पास को अब इतनी लूज टॉक किया उन्होंने, मुझे मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि एक कैप्टन मैच इनिंग हारने के बाद इस तरह की टॉक। और मुझे हाँ, मैच स्टार्ट से पहले साइम अयूब हमारा ट्रम्प कार्ड था, अब साइम अयूब बाहर हो गया है तो बस हम क्या करें यार। इसके इस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को आना ही नहीं चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद जो टेस्ट प्लेयर हैं उन्होंने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि हम सारे तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है उन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रेलिया उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा जो टारगेट था वो अचीव किया। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानी टीम को आप सबको याद होगा, जिस तरह से हमने देखा था कि मिसबाउल हक के दौर में हमने एबटाबाद में ट्रेनिंग की थी पाक आर्मी के अंडर, तो उस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस तरह से हमारे फौजी जवान करते हैं ताकि इनको धूप में जो है वो सजा दी जाए। और फ्रॉम वेरी जीरो वो ट्रेनिंग स्टार्ट, बॉल ऐसे पकड़े, बैट ऐसे पकड़े। आप अपनी बात इतनी आसाइशें दे दी हैं उनको कि उनका अब इतना हार्ड वर्क करने को दिल ही नहीं चाहता। अब उनको निकाले ना जरा बाहर गर्मियों में, फिर उनको समझ आ कोहली फिट कर रहा है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और हम लोग क्या है इसी में बैठे हुए। चलें जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस तरह की डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन चैंपियंस क्लैश में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था पाक आर्मी की ट्रेनिंग के हवाले से, तो आपको याद दिलाते चले कि मिसबाउल हक की क़यादत में हमने खास तौर पर एबटाबाद में जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर ट्रेनिंग की थी और उसके बाद हमने वो रिजल्ट देखा था लॉर्ड्स के मैदान में जहां सब प्लेयर्स ने पुशअप्स लगाए थे। तो मलिक साहब, मुझे तो पहले ये बताएं, आप इनकी एक्टिविटीज को देखते हैं, प्रैक्टिस सेशंस को कवर करते हैं, तो आपको लगता है कि इनमें से 11, जिस तरह आपने खबर दी थी कि 15 में से 13 प्लेयर्स तो अनफिट है, तो पुशअप्स भी लगा सकता है? सर मैं कहता हूं कि आप कभी इनकी डाइट देखें ना, इतने बड़े प्लेट में चावल डालकर खा रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कौन ऐसा कोच होगा जो कहेगा कि आप मैच से पहले चावल खाएं? और डाइट एक्सपर्ट्स आपने रखे हुए हैं, शुएब अख्तर क्या कहते हैं, वो डॉक्टर सुहेल के वाले से हाँ जी, कि खुद ओवरवेट है, को तकरीबन 302 किलो उनका वजन है और वो जी टीम को फिट रखने की ड्यूटी पे लगे हुए हैं और खुद तो वो गोलियां खाते हैं और खुद वो दवाइयों पे गुजारा कर रहे हैं। ओना की करना है पाकिस्तान, वो क्या सुजेस्ट करेंगे प्लेयर्स को किस तरह फिट रहे? हाँ जी, वो प्लेयर उनसे कहेंगे भाई आप ये चीज मैंने कल नोटिस की जब टॉस की बारी थी, वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द मैच, और हमारे जो कैप्टन थे वो कैसे खड़े हैं?
ऐसे बिल्कुल ऐसे। और उनकी शर्ट भी जो है वो यहाँ घुटनों तक आ रही थी। यार ये चीजें देख के मैटर पता करती चल रहा हैं। है ये कि अगले चिरकुट लग प्लेयर रहे को हैं ना वो। अगली टीम को आप पैगाम देते हैं कि यार वी आर रेडी, वी आर कमिंग एट यू। लेकिन जब इतने कैजुअल आएंगे, डरे हुए आएंगे, घबराए हुए आएंगे, है ना? कल Body देखा हमने language में determination रोहित नहीं शर्मा बिल्कुल कैजुअल, Easy। हलवा है भाई। जब वो आउट हो हाँ गया जी। है उसको परवाह नहीं थी, उसको पता था कि पीछे हैं प्लेयर्स, पीछे प्लेयर्स हैं, वो जीत अच्छा, एक चीज कल के मैच से हम जिस तरह से आपने पहले 10 ओवर में शाहीन और नसीम के गुजार दिए, जब आपको विकेट्स मिल गई थी तो आपको अपने बॉलिंग एक्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए था। आप इब्रार को इंट्रोड्यूस करवाते, क्योंकि अभी तक इब्रार ने जिस तरह कल बहुत बड़ी अच्छी मेरा bowling ख्याल है थी। एक बड़ी वही अच्छी बंदा था bowling जिसने 10 ओवर में 28 रन दिए, उसके अलावा तो किसी की बॉलिंग खास उसकी नहीं थी। गेंद को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट तो कहा गया आपने है। पावर प्ले के अंदर क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं किया? आपने हारिस रऊफ को नहीं लाए, आप इब्रार को नहीं लाई, आप कोई क्यों एक्सपेरिमेंट तो स्ट्रेटेजी ये करते। सही नहीं मुझे बनाते आतिफ क्या जवेद है? की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती कि इतने एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपीरियंस कोच हैं, उनको पता भी था कि जो दुबई की पिचेस हैं वो सारी बॉलिंग है जी। बॉलर्स को, स्पिन बॉलर्स को इतनी एज दे, लेकिन इसके बावजूद मिजाल है कि उन्होंने कोई बैक एंड पे या उन्होंने कोई रिजर्व प्लेयर आपको याद होगा दुबई में हम चूंकि बहुत खेले हैं, जब शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, अब्दुल रहमान ये सब हफीज। होते थे, हफीज होते थे, शोएब मलिक होते थे, यही स्पिनर्स हमारी टीम का हिस्सा होते थे, वही पिचेस है भाई। exactly. और आप एक, अब फिर वही बात है कि ऐसी सेलेक्टर्स पे लानत हो के यार आप सिर्फ एक स्पिनर लेके जा रहे हैं। अब सारी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में कमजोर है, वो 2 स्पिनर लेके जा सर, रहे आप- हैं। ये साजिद खान इतना अच्छा प्लेयर था, वो ऑलराउंडर है, अच्छा सर अच्छा है, अच्छा है, ऑलराउंडर है, उसके पास सर बैटिंग भी करता है। फारिश उसके पास सिफारिश नहीं। ये तारीफ उनके कोचेस को जा रही है। अब साउथ अफ्रीका उसको लेके गए, नहीं लेके गए। क्या वजह है? वो और गिरा आप करता है। एतमाद को वो कहते हैं ना, एतमाद को तो आप प्लेयर के रहने नहीं देते। यार आप गिरा देते हैं बेचारे को, इतना वो गिला करता है कि अच्छा। भाई मैं आउट करता हूं, अगली सीरीज में मैं बाहर महसूस हूं। सारे साहब, करते आपने उसको। ये स्टोरी ब्रेक की थी कि चेयरमैन पीसीबी ने जो है वो स्पेशली कहा है कि आप स्पिनर को शामिल कर रहे हैं जब फखर जो है वो इंजर्ड हुए, तो चेयरमैन की भी बात जो है वो किसी सिलेक्टर ने नहीं सुनी, या वही- इतने इख्तियार रखते हैं सिलेक्टर। उन्होंने यही कहा जी कि जनाब हमें जरूरत ही नहीं है स्पिन की, हम एक ओपनर इन करेंगे। अच्छा, कल इमाम की हम बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान या अगेंस्ट इंडिया खेलना हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है, ख्वाब है। उसको नजर आता है ये इतना बड़ा मौका है, मैं पूरी जिंदगी के लिए सुपरस्टार बन सकता हूं। और इमाम साहब रन आउट हो रहे हैं, उनकी बैटिंग में तो हम बात ही नहीं करते ना, जितना डर डर के वो खेल रहे थे। भाई रन आउट होना तो सबसे स्टूपिड हरकत होती है क्रिकेट में, कि आपको नजर आ रहा है कि फील्डर गेंद के पीछे है, बिल्कुल करीब है, आपकी कॉल है, आप भाग रहे हैं और आप रन आउट हो रहे हैं। वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच। वो सर, assumptions रन की आउट जा रही जिस तरह थी, कहते हैं देखिए। ना, वो उनकी लेगेसी है रन आउट उनके जो अब उनकी assumptions क्या थी कि ये बॉल उनसे मिस हो जाएगा और हमें जाकर ये लोग अपने comfort से निकल के risk नहीं लेते। थर्ड क्लास टीम के साथ ये आपकी फील्डिंग साइड नहीं है, उनकी फील्डिंग साइड। इंडियन साइड है, इंडियन फील्डर्स आपको पता है गो के उन्होंने 2 से 3 कैच ड्रॉप किए हैं, लेकिन आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधी बॉल मिस तो करेंगे। आपने भी जो है वो चार कर दिए। चार आप किए। कौन सा हाँ। पीछे रहते हैं? आप तो वो कहते हैं ना कि एक गलती कोई करता है आप उससे सीख चार डबल करते हम हैं। 4 करते हैं, हाँ। हम लेट डाउन करने नहीं देते किसी टीम को। ना हमारे ये कोच बहुत मेहनत जरूरी करना है चाहते हैं, ना हमारे प्लेयर्स कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं आप चाहते बताएं हैं। क्या करना चाहते हैं हमारे प्लेयर? देखिए हर इनसे बच्चे कोई ऐड शूट करवा लें जिस तरह बाबर ने अभी नसीम ऐड शाह, कुछ भी नहीं, इनसे कुछ भी नहीं कराना, आप मेरी जिनको बात stardom सुनें, देना बंद आप कर दें। टीवी ऑन करें, नसीम शाह कितने एड्स में आ रहे हैं? 4 से 5 ये चीज बंद करनी चाहिए। स्टॉप टेकिंग देम एज ए और सेलिब्रिटी। उनकी बॉलिंग चेक करें आप, पूरे टूर्नामेंट में कोई हमारे जो bowling की है? बॉर्डरों पे फौजी खड़े हैं ना, उनको लाएं एड्स में, दे आर रियल हीरोज। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। पांड्या की बॉलिंग कर रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे कि हालांकि वो रिदम में नहीं था, ना जी। उसकी पेस थी ना उसकी लाइन, इसके बावजूद उसने बाबर को आउट किया। अदन कुछ कहना आपने चाह जो रही हमारी थी। होस्ट टारगेट है था। जिसको छपड़ी कहती हैं, आपने उसको डेल स्ट्रेम समझा हुआ था, 130 पे बॉल कर रहा है और आप ऐसे डरे सहमे खेल रहे हैं, खासतौर पर रिजवान साहब और साउचकिल और बाबर जो है वो पांड्या को विकेट हार्दिक देंगे। पांड्या का यार मुकाबला मतलब करने के लिए तो आप अर्शी अब्बास काफी है यार, इनको ले जाएं ग्राउंड में। ये यार। छपरी आप क्या पूछ रही थी अदन से? अदन कुछ कहना चाह रही थी। कैप्टनसी के हवाले से मैं कहती कि कैप्टन के लिए बहुत जरूरी है कि वो एग्रेसिव और जो है ना वो कैप्टन under साहब मन pressure मोदी हैं में काम भाई। रहे। अगर कैप्टन ही इस तरह करेगा तो बाकी टीम पे भी उसका और effect जैसे होगा। कैप्टन आइज कुछ नहीं आपने करेगा। बात की कि कल रिजवान फील्ड में बिल्कुल इररेलेवेंट लग रहे थे, वो किसी प्लेयर के पास जा नहीं रहे थे। सीधी सीधी बात है भाई, अभी भी सियासत वो की दुबई बू आ घूमने रही आए है। हैं। उनका शाहीन मूड ही शाह नहीं था फिजिकल खेलने एटीट्यूड का। आपने वो देखा, दुबई घूमने आए। वो बात नहीं सुनते, करते ही नहीं है बात। रिजवान को कुछ कह रहा है वो, अब देखिए ये आपने करना है, आपने बुत तोड़ने हैं, फिर कुछ हो सकता है। हाँ, आप देख रहे हैं ये मेरा ख्याल है वो stereotype break चेयरमैन करने साहब ने पड़ेंगे। सर्जरी की बात की थी, अवाम की सर्जरी हो रही है, अभी तक टीम की सर्जरी अब नहीं हुई। इंडिया की अगर आप उसकी मीडिया देखें तो कहते हैं हमने 3 से 4 प्लान ना बैकअप पे रखे होते हैं। हाँ जी। अगर एक आपका अप्लाई नहीं हो रहा तो हम सेकंड प्लान की तरफ जाते हैं। अगर सेकंड प्लान आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी सबकी कोऑर्डिनेशन और सबका unity, हाँ जी। साथ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ पर अगर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को सजेशन दे रहा है तो क्या करेंगे? मैं नहीं करना, मैं नहीं करना। ऑन फील्ड में नजर आ रहा होता है,
और इंडियन टीम की आपने बात की, आप उनकी अभी एक तो हमने प्लेइंग 11 कल देखी ना कि किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया। दूसरी प्लेइंग 11 पे अभिषेक शर्मा जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव स्काई जिसको कहते हैं वो नहीं है, फिर फास्ट बॉलिंग में बुमराह, अभिषेक वो जो आप किसका नाम, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली ने कल अपने 100 रन कंप्लीट किए। विराट कोहली जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, हमने उनको फॉर्म में ले आए। हमारी टीम ऐसी है कि जो आउट ऑफ फॉर्म हो हमारी टीम के खिलाफ अगर इंडिया के पास 4 प्लेयर है, हमारे पास आधा भी नहीं तैयब ताहिर की जगह पर साजिद खान अच्छा प्लेस साबित हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। हम तो पहले से कह रहे थे, किसी ने बात नहीं की कि साजिद खान और नुमान अली को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, डोमेस्टिक में अच्छा खेलेंगे, आपके पास सिफारिश नहीं है, आप टीम से बाहर है। यार देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट पे जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपने खुशदिल शाह को कैसे लेके आए? बीपीएल के जरिए। आपने टी20 क्रिकेट पे परफॉर्म करते हुए आपने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं चलता भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट को या तो बंद कर दें। हैदर अली की भी लास्ट पॉइंट कि जब आपने फहीम अशरफ की खिदमात को हासिल नहीं करना था तो आप इसकी जगह एक स्पिनर रख लेते। एक स्पिनर रख लेते, आपकी एक पार्ट टाइम, जिसे हम कहते हैं पार्ट टाइम जॉब पे है, शायद उसका काम बन जाता। साजिद खान या नुमान अगर इसकी जगह पर आ जाते तो मेरे ख्याल से और फहीम से बहुत तगड़ा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हर प्लेयर की आंखों में आंखें डाल के बॉलिंग करता है। सुफियान मुकीम यार, इतना अच्छा टैलेंट यार, मैं कहता हूं कमाल टैलेंट है, उसको जाया कर रहे हैं हम लोग। जब हम आई कांटेक्ट करते हैं आधा काम तो कभी हो जाता है। वाह वाह वाह, ये कल 3 विकेटें ली हैं यादव ने, चाइना में। ये कुछ दीप यादव वही चाइना में। आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या फजूल में हमारी टीम के तो मामला अपना इस तरह से रहने हैं और उम्मीद करते हैं कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो हमारा पैगाम इन प्लेयर्स तक पहुंचाएं ताकि ये जाने से पहले प्रेडिक्शंस ले लें आज के मैच के ऊपर। प्रेडिक्शन और हाँ बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक आज कौन जीतेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं सुना भी था कि अगर बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देता है तो वी स्टिल हैव अ चांस। अगर मगर की सिचुएशन है अभी भी। नहीं, हम नहीं चाहते भाई, हम नहीं चाहते। वोट भी न्यूजीलैंड के साथ है। मैं पाकिस्तान के पीछे मैं बहुत ट्रोल हो गई हूं, मुझे नहीं चाहिए। हम बार-बार आपको अपने जज्बातों से खेलने नहीं देंगे जब तक आप तैयारी और जब तक आप हार को आप बड़े वो कहते हैं ना कैजुअली एक्सेप्ट करते हैं, चोरे सीने के साथ आके कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओ भाई एक्सेप्ट कर लिया, रीजन कौन बताएगा? हमने आपको इतनी जो है कौन जीतेगा आज का मैच? भाई 200% न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड, मैं भी न्यूजीलैंड। आप बताएं सर। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। लेकिन एक अच्छा ये यार आप दोबारा करो ना ताकि ये ना लगे कि वन साइड। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात है, उसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए कि यार चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में हो रही है। अल्लाह करे कि बखैर व आफियत हर जगह पे ये इख्तिताम पजीर हो। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि हम बिल्कुल जो है इट इज स्टिल अ फैक्ट। और ये पूरी दुनिया में वैसे इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अकेला चैंपियंस ट्रॉफी ही टूर्नामेंट नहीं होगा, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप वुमेन का भी होने जा रहा है। और साथ ही साथ क्राउड को भी चाहिए कि यार अपनी टीम बाहर होगी है, कोई बात नहीं है, स्टेडियम्स को भरें और दूसरी टीम को सपोर्ट करें। बिल्कुल। और स्टेडियम के हवाले से याद है पिछले दिनों हमने देखा है कि कराची में जो है थोड़ी सी बदनज़मी हुई है और सीट्स तोड़ी गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें एक बड़ा पॉजिटिव काफी अरसे और गेम को गेम रहने दें प्लीज, इसको पर्सनली अपनी लाइफ को अफेक्ट ना करने दें। इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, हमें इंडियन क्राउड की तरह हमें ये चीज नहीं हमें पाकिस्तानी क्राउड एक महजब कौम के तौर पे हम जाने जाते हैं। ये छपरी हरकतें मत करें। इनका वर्ड जो है ना वो इंडियंस की रातों को उनके नींद नहीं आई क्योंकि वो जीत को भी सेलिब्रेट नहीं कर सके। वो मतलब इतने वो कहते ना उनको गश पड़ गए बिल्कुल ऐसे गश पड़ गया, रश पड़ गया। आपको पर्सनली भी कोई मैसेज कह रहे हैं इंडियन बहुत ज्यादा हम सबको कर रहे हैं इनबॉक्स में और पता नहीं अकाउंट्स बना के। यार ये तो ना करो यार, अब क्या हो गया ऐसे तो कोई नहीं। अगर हमने आपकी तनकीद की है तो देख लो पाकिस्तान की, आपके बॉलर्स की तारीफ, मुझे पाकिस्तानी टीम में रख ले। हमने कोहली को किंग भी माना है। पाकिस्तानी टीम में मुझे रख ले, मैं जीते को भी हार वाला ना इंप्रेशन दे सकती हूँ। एक्चुअली इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, अच्छा खेलता है, मैंने कहा जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, वो दिख जाएगा। तो उस बात के लिए एप्रिसिएशन है। लेकिन मुझे जेबी पार्टी एक बात याद आ रही है, वो कह रहा था जेबी रॉकी, सॉरी, वो कह रहा था कि अगर पाकिस्तान एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम दरिया में डूब रहे हो तो कौन जो है वो बच जाएगा? जिसको तैरना आता। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जेबी रॉकी, वी मिस योर प्रेजेंस टुडे। मेहनत तो बहुत जरूरी है ना, रिजवान की तरह नहीं कि अल्लाह ताला कर लेंगे आपको ग्राउंड में, अल्लाह ताला भी तब आपकी मदद करेंगे जब आप मदद करते हुए दिखाई देंगे। वैसे आपने
शो डाला होता है कि टीवी पे बैठने वाला कहता है कि शायद मैं ही ग्राउंड में मौजूद हूँ, लेकिन कल के मैच में तो आपकी आवाज भी नहीं निकली। रिजवान के ऊपर के मैं वजू करके आता तो फिर शायद ज्यादा अच्छा खेलता। लेकिन 2017 में सरफराज भी कीपर था, सरफराज ही कैप्टन था, उस वक्त उसकी कोऑर्डिनेशन और रिजवान की कोऑर्डिनेशन में जमीन आसमान। रिजवान की भी कोऑर्डिनेशन होती है, जिस तरह से वो सारे वो पठानों के साथ पश्तो में बात करते हैं। सबको कोऑर्डिनेट करे, सबको एंगेज रखे अपने साथ, Yes. बॉलर्स के साथ। Yes, अब देखिए शाहीन ने जितनी बार बॉल किया, गलत बॉल किया, उसको छक्का पड़ा, फील्डर ही नहीं था स्ट्रेट पे। ऐसे ही। और शाहीन तो सुन भी नहीं रहा जनाब। Exactly. शाहीन को अगर आप कह रहे हैं रिजवान, हमने ये भी देखा स्क्रीन पे कि रिजवान उसको कह रहा है, वो उसको उल्टा। मेरा ख्याल है कि शाहीन तो अब अपने जो सुसर है वो उनके सर पे खेल रहे हैं। आपके सुसर बिल्कुल सुपरस्टार है, हमें आप भी सुपरस्टार चाहिए, जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस की थी 2021 में, सबको याद है। फिर से तरला है, प्लीज कुछ कर लो हाँ। यार, अगली दफा ना इनकी ना बातें कर सुन ले, पाना। हमें ना सुने। आप जो हमारी सुपरस्टार है उनकी बातें सुन ले, आप हमारे भी सुपरस्टार हैं। और छपरियों से मत हारो, ये मुझे दुख होता है यार। हारो तो किसी जज की जगह पे हारो, छपरी से मत हारो। हाँ। क्या बात है जी, वंस अगेन। और हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ जाता है। बार बार लेकिन आपसे दिल जो है नहीं वो- कर रहा आज प्रोग्राम खत्म हो, लेकिन मजबूरन टाइम है, करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। खासतौर पर अजन Thank you for आपका, having us. अतीक आपका, और जेबी रॉकेट। अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है, आप भी कमेंट एंड में वी मिस बताएं। योर प्रेजेंस हियर। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे और मेरे को होस्ट को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा अल्लाह।